नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं AWS SageMaker ऑटो पायलट के बारे में और ये देखेंगे कि ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के काम को कैसे आसान बनाता है। हाँ, इसके लिए हम ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग ऑन AWS किताब के एक हिस्से पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ऑटो पायलट आखिर है क्या, कैसे काम करता है और ML प्रक्रिया को कैसे सरल बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी से अच्छी जानकारी चाहते हैं। हाँ, और शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऑटो पायलट को AWS के पूरे AI और ML इकोसिस्टम के संदर्भ में देखें। अच्छा। AWS इसे 3 लेयर्स में देखता है। सबसे नीचे है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, वो एक्सपर्ट्स के लिए है। सबसे ऊपर हैं अप्लाइड AI सर्विसेज, जो इस्तेमाल में आसान हैं। हाँ, रेडीमेड जैसी। बिल्कुल। और बीच में आता है Amazon SageMaker। ये वो जगह है जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी दोनों का एक अच्छा बैलेंस मिलता है। और इसी SageMaker का एक अहम हिस्सा है ऑटो पायलट। ठीक है। तो ये हुई AWS की बड़ी तस्वीर। अब जरा ऑटो पायलट पर फोकस करते हैं। ये असल में करता क्या है? स्रोत में कहा गया है कि ये ML के कई भारी काम खुद कर लेता है। सही कहा। असल में ये एक फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है कि जो ML के मुख्य चरण होते हैं ना, हाँ। जैसे डेटा को समझना, सही एल्गोरिदम चुनना, फिर मॉडल को ट्रेन करना हम्म। और उसे और बेहतर बनाना, हम्म। मतलब ऑप्टिमाइज करना, हाँ। इन सबको ये ऑटोमेट कर देता है। हम्म। और मजे की बात यह है कि प्रैक्टिशनर को बस अपना रॉ डेटा देना होता है, वो भी Amazon S3 में रखा हुआ। बस डेटा देना है? हाँ, उसके बाद ऑटो पायलट खुद ही सेज मेकर के जो अलग अलग हिस्से हैं, हम्म। जैसे सेज मेकर प्रोसेसिंग, बिल्ट इन एल्गोरिदम्स, ट्रेनिंग, ऑटोमेटिक मॉडल ट्यूनिंग, मैनेज डिप्लॉयमेंट वगैरह, इन सबको मिलाकर एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना देता है। अरे वाह! ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ डेटा दो और बाकी सब खुद हो जाएगा। लेकिन ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? स्रोत में इसके बारे में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले ऑटो पायलट क्या करता है, वो दिए गए डेटा का विश्लेषण करता है, उसे समझता है, हम्म। फिर वो कई मॉडल कैंडिडेट्स तैयार करता है। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग-अलग ऑटोमेटेड ML पाइपलाइन के ब्लूप्रिंट्स हैं। अच्छा, अलग-अलग रास्ते एक तरह से। बिल्कुल, हर कैंडिडेट के लिए वो ज़रूरी फीचर इंजीनियरिंग भी करता है। मतलब डेटा को मॉडल के समझने लायक बनाता है। ठीक है। और फिर सबसे ज़रूरी बात, वो बेजियन सर्च जैसी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करके, जो कि एक कुशल तरीका है सबसे अच्छे मॉडल सेटिंग्स खोजने का, इन सभी कैंडिडेट्स को एक साथ समानांतर में ट्यून करता है। आमतौर पर ये 250 ट्रायल्स तक जाता है। 250। और स्रोत ये भी कहता है कि नतीजा सिर्फ एक ट्रेंड मॉडल नहीं होता। मतलब इसमें पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ऑटो पायलट सिर्फ मॉडल नहीं देता, वो 2 बहुत महत्वपूर्ण जुपिटर नोटबुक भी देता है। एक नोटबुक दिखाती है कि डेटा का विश्लेषण कैसे किया गया, अच्छा। और दूसरी नोटबुक बताती है कि कौन-कौन से मॉडल कैंडिडेट्स बनाए गए और परखे गए। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है। अब देख सकते हैं कि क्या हुआ। ये जो ब्लैक बॉक्स वाली समस्या होती है ना ऑटोमेटेड टूल्स में, हाँ, होती है। उसे ये कुछ हद तक हल करता है। और तो और, ये सेज मेकर क्लैरिफाई का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बनाता है। ये समझने में मदद करती है कि मॉडल किसी नतीजे पर क्यों पहुंच रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बस ये याद रखना जरूरी है कि अब ये सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग के लिए है। मतलब रिग्रेशन, बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। समझ गई। अच्छा, तो अगर किसी को ऑटो पायलट इस्तेमाल करना है, तो कैसे कर सकते हैं? स्रोत में शायद UI और SDK दोनों का जिक्र था। जी हाँ, दोनों तरीके हैं। सेज मेकर स्टूडियो का UI है, जो एक विजुअल इंटरफेस है, देखने में आसान, क्लिक करके काम हो जाता है। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बढ़िया है। अच्छा। और दूसरा है सेज मेकर पाइथन SDK। ये उन लोगों के लिए है जो कोड लिखना पसंद करते हैं, जिन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऑटोमेट करना है, बार-बार चलाना है। SDK से काम आसान हो जाता है, खासकर अगर आप सीधे बोटो 3 कॉल से तुलना करें तो, जैसे मॉडल डिप्लॉय करना वगैरह। ठीक है। तो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हो गया, मॉडल बन गया, डिप्लॉय भी कर दिया। क्या फिर काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ऑटो एमआर की प्रक्रिया, जैसे ऑटो पायलट ने की, वो अक्सर एक बार का काम होता है, शुरुआत के लिए। लेकिन मॉडल को प्रोडक्शन में लगातार मॉनिटर करना, वो एक निरंतर चलने वाला काम है। अच्छा, हाँ। ऑटो पायलट जो नोटबुक्स और बाकी आर्टिफैक्ट्स देता है, वो आगे चलकर मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए एक बेसलाइन का काम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सेजमेकर एंड पॉइंट्स पर आप डेटा कैप्चर को इनेबल कर सकते हैं। हम्म। फिर सेजमेकर मॉडल मॉनिटर उस कैप्चर किए गए डेटा का इस्तेमाल करके ये निगरानी रख सकता है कि कहीं मॉडल की परफॉर्मेंस समय के साथ बिगड़ तो नहीं रही, जिसे मॉडल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो मतलब ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सेजमेकर ऑटो पायलट एमएल मॉडल बनाने की प्रक्रिया को खासकर सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए काफ़ी आसान और ऑटोमेटेड बना देता है। ये डेटा समझने से लेकर ट्यूनिंग और डिप्लॉयमेंट तक के कई मुश्किल काम संभाल लेता है। इससे डेवलपर्स के लिए एमएल का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुलभ हो जाता है। एकदम सही कहा। ये एमएल से जुड़ी जो पारंपरिक चुनौतियां हैं, उनका एक बहुत अच्छा समाधान देता है। हाँ, जैसा हमने कहा, अभी ये सुपरवाइज्ड लर्निंग तक सीमित है। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के लिए सोचने को। भले ही ऑटो पायलट जैसे टूल्स इतना ऑटोमेशन दे रहे हैं, फिर भी इंसान का उस बिजनेस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट को समझना और मॉडल के आउटपुट को बारीकी से जांचना क्यों जरूरी है? शायद मशीन और इंसान की सूझबूझ का संतुलन हमेशा ही अहम रहेगा।